राधे कृष्णा मेरी प्यारी बहनों, आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज के YouTube ब्लॉग में लेके आ गई हूँ हरतालिका तीज के व्रत को कैसे रखा जाता है, कैसे इसकी पूजा की जाती है, पूरे व्रत की जानकारी लेकर आ गई हूँ आपके साथ जुड़ने। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हरतालिका तीज पर भगवान शिव और पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से सुहागिनी को अखंड सौभाग्य प्राप्ति होने का वरदान मिलता है। कुंवारी कन्या भी ये व्रत रहती है। कन्याओं के विवाह में आ रही परेशानियां दूर करने के लिए इस व्रत को कन्याएं भी करती हैं। हरतालिका तीज व्रत की शुरुआत करने के बाद जीवन भर इस व्रत को रखा जाता है। तीज का त्योहार है, व्रत है, किस दिन रखा जाएगा? तो अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिलाने वाला हरतालिका तीज का व्रत जो है वो 26 अगस्त 2025 के दिन रखा जाएगा। इस दिन महादेव और मां पार्वती की विधि विधान से पूजा करने के लिए सुहागिनों को प्रातःकाल 5:56 से लेकर 8:31 तक यानी लगभग 2.5 घंटे का शुभ समय मिलेगा। उस उपरांत ये भगवान की पूजा कर लें। तीज के दिन महिलाओं को अपनी मांग कभी भी सोनी नहीं रखनी चाहिए और 16 श्रृंगार कर इसमें रहना चाहिए। धार्मिक परंपरा के अनुसार इस दिन काले रंग के वस्त्र और चूड़ियां पहनना वर्जित है। इसके बजाय हरे और लाल रंग का शुभ माना गया है। व्रत के समय पति पत्नी के बीच किसी प्रकार का विवाह या झगड़ा अशुभ माना जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो आप जान लेते हैं हरतालिका तीज की पूजा विधि। तो हरतालिका तीज के दिन हमें एक चौकी ले लेना है। चौकी बिछाकर उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा देना है। उसके बाद हमें मिट्टी के शिवलिंग और माँ पार्वती और शंकर जी की आकृति बनाकर उसको हम समर्पित कर दें। उस पर हम लोग बस शादी अर्पित कर दें और उनको भोग इत्यादि लगा दें और श्रृंगार का सामान भी अर्पित कर दें। इस तरह से हम अब हम जान लेते हैं कि क्या हम पीरियड के दौरान तीज व्रत रख सकते हैं। यदि हरतालिका तीज के दौरान आपका मासिक धर्म आ जाए तो चिंता न करें, आप अभी भी व्रत रख सकती हैं। लेकिन आपको मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना, ना ही कोई पूजा की सामग्री छूनी है। बस आप व्रत रहकर माँ पार्वती का दूर से ही आशीर्वाद ले सकते हैं। तो हरतालिका तीज का जो व्रत होता है उस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, आइए जान लेते हैं। तो हरतालिका तीज में मीठा खाने से भी परहेज करना चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत है जो स्त्रियां चीनी या अन्य मीठी चीज़ों का सेवन करती हैं उन्हें अगले जन्म में मक्खी का जन्म मिलता है। ऐसे में हरतालिका तीज पर चीनी या किसी अन्य प्रकार का मीठा भोजन, किसी प्रकार का फलाहार आदि खाने से परहेज। हरतालिका तीज के व्रत में सोना भी वर्जित माना जाता है। तो इस दिन बहनें सोए ना और भगवान की पूजा करें। तीनों पैरों में पूजा करने के बाद उनके भजन आदि किए जाते हैं और पूरी रात जगकर माँ पार्वती का सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद लेने के लिए माँ पार्वती का मनन किया जाता है, गुणगान किया जाता है, उनके भजन किए जाते हैं। इसके बाद जो 26 अगस्त के बाद 27 अगस्त के सुबह स्नान आदि करने के बाद हम माता पार्वती की फिर से पूजा करेंगे और उसको सुहाग का सामान अर्पित करेंगे। उसके बाद हम सिंदूर सुहाग के रूप में लेके अपनी मांग में अर्पित कर देंगे और इस प्रकार से जो पूजा है वो संपूर्ण हो जाएगी। इसके बाद जो सुहाग का सामान है उसमें से आधा सामान हम खुद ले लें और आधा सामान हम नंद को या फिर किसी भी पंडित आदि को दान कर दें। इस तरह से प्रसाद रूप में श्रृंगार का कुछ सामान अपने पास भी रख लिया जाता है। इसके बाद हम लोग माँ पार्वती के भोग लगाएंगे और वो भोग के साथ ही उसी भोग से अपना अन्न का खाने के बाद हम अपने व्रत को भी पारण कर लेंगे। इस तरह से हरतालिका तीज का जो व्रत का 24 घंटे का व्रत है वो इस दिन हम लोग उस पानी को जल को अर्पित कर समाप्त कर लेंगे और इस तरह से हरतालिका तीज का व्रत जो है संपूर्ण हो जाएगा। आप लोगों को ये हरतालिका तीज की छोटी सी विधि कैसी लगी बताइए, कमेंट करिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो फुल